चाचा जी हैं, अरुणाचल का एकलौता समाज सेवक जो जिंदा जिंदा से लेकर के मुर्दों तक की सेवा करते हैं। जिंदा इंसान की तो सेवा करते हैं, मुर्दों को भी वो आसरा देते हैं। और यहाँ तक कि नहीं, पशु पक्षियों से भी इनका लगाव है और पेड़ पौधों से इतना लगाव है कि अरुणाचल में पेड़ रोपण करते करते यहाँ दिल्ली तक आए थे। वो यहाँ जंतर मंतर पे भी कई साल पहले वो पेड़ लगा कर गए थे। नरेंद्र मोदी जी, आपका भतीजा जोबांग मोदी जी का ये है कारनामा उनका। तो काबिले तारीफ है हमारा नरेंद्र मोदी जी का भतीजा जोबांग मोदी जी। जोरदार तालियां एक बार जोबांग मोदी जी के लिए। बड़ी दुख की बात है, जो संस्था असल में काम कर रहा है उनको कोई फाइनेंशियल एड इन ग्रांट नहीं मिलता, लेकिन एक फर्जी संस्था बनाई जाती है रातों रात। और उसके मेंबर्स, मैंने कल एक झलक देखा था, उसके मेंबर्स में पलटन बाजार आसाम से एक है और 3 लोग तो इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उस जमाने के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आज के डेट में हमारे राज्य में वो मंत्रिमंडल में है। इंजीनियर तागे तकी जी, इंजीनियर तयम तोक जी और भी 2-3 इंजीनियर, पासीघाट का डीसी। ये जितने हाई प्रोफाइल क्लास 1 सिटीजन, जो क्लास 1 एक ग्रेड के ऑफिसर लोग, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स लोग मिलके एक फर्जी संगठन बनाता है और उसको 5 करोड़ की राशि यहाँ से भारत सरकार की तरफ से, हेल्थ विभाग की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जो सच्ची में काम कर रहा है उनको एक देली, एक पूटी कोरी, एक देला तक नहीं दिया जाता है। इसे अगर हम करप्शन नहीं कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम क्या सोने पे सुहागा कहेंगे? यही तो करप्शन है। और इसी मुद्दों पर तो हम यहाँ चर्चा करने आए हैं और हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब तक आपके चाचा जी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंचती, भतीजे जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप यूं ही अपनी आवाज को बुलंद करते रहिएगा और चाचा जी के कान में दस्तक देते रहिएगा। वो तपुरगांव जी को मैंने तपुरगांव करा है नहीं बोलूंगा। जो सच्चाई है, सच्चाई काम करने वाला को सच्चाई में गवाह देना जरूरी है। वो काम इमिग्रेशन भी तपुरगांव ने किया, बहुत अच्छा लगा। तो साथ ही साथ वो 2 एम्बुलेंस को भी ऑयल इंडिया कंपनी से दिया और अपना विलेज से भी एम्बुलेंस दिया है। तो इसमें मैं इसको कैसे भूल सकूं? फिर भी आज मैंने एक कागज लिया है, इसमें सारा का सारा झूठ और सच्चाई को मैं लेके आया। मैं तपुरगांव जी को ब्लेम नहीं देता है। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तीनों का नाम मैं लूंगा, क्योंकि डिब्रूगढ़ में हम 10-15 साल हो गया। जहां डिब्रूगढ़ में अरुणाचल से, चाइना बॉर्डर से तोतिंग, गेलिंग, तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग होके बीमार होके डिब्रूगढ़ में आता है, तो इन लोग जब एंडिंग पॉइंट में, लास्ट में इलाज करने नहीं सके, पैसा नहीं होके जो बचता है, जो रहता है, वो लोग अपना जो डेड बॉडी, मरीज लोग जो मर जाता है तो पैसा, डेड बॉडी को लेने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, प्राइवेट एम्बुलेंस। तो वो देख के तपुरगांव जी ने भी एम्बुलेंस दिया है और वो एम्बुलेंस से हमने रात भर डेड बॉडी बुक के यिंगक्योंग, आलोंग, बासार पहुंचाने जाता है। अकेले 2 बजे रात में वापस चला जाता है। तो ऐसा काम करते 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 हम 10-15 साल हो गया। अभी फिलहाल मैं रेस्ट करता हूं, क्योंकि डॉक्टर ने हमको एडवाइस किया है ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव मत करो और भीड़ भाड़ जगह में मत जाओ बोल के। फिर भी हम उपाय नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तोको शीतल जी ने आवाज जो बुलंद किया है वो तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सभी अरुणाचल जनता के लिए
आवाज उतारा है, इसमें मैं भी ये आस दिखाने के लिए आया है। तो हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट ने क्या किया है हमको, जोवांग तुम अच्छा बहुत काम कर रहा है, सोशल एक्टिविस्ट है रियली बोल के हमको पासीघाट में अरुणाचल चैरिटी होम ऑफिस खोलो। असम में गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट ने असम में फंड देने के लिए आपको बहुत तकलीफ है, नियम नहीं है। तो अरुणाचल चैरिटी होम पासीघाट में बनाने के लिए हम कोशिश किया। 2011-12 से हम मेमोरेंडम सबमिट किया। तो अरुणाचल चैरिटी होम को पासीघाट में इस्टेब्लिश करने के लिए हम 5 करोड़ रुपया का कुछ एस्टिमेट किया था। वो देते देते हम फॉलो अप करते करते 2 लग गया। ऐसे बोलते रहता था नेक्स्ट ईयर में आपका फंड जैसे भी देगा, नेक्स्ट ईयर में, तो आज तक नेक्स्ट ईयर हो गया, पहुंच गया। तो इसका बदले में क्या किया अरुणाचल गवर्नमेंट, हमारे जो डिप्टी सीएम क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के एक एनजीओ डिब्रूगढ़ में अच्छा काम करता है बोल के 5 करोड़ रुपया ले लिया। लेकिन हमने 15 साल से अरुणाचल वासियों के लिए दिन भर दिन रात हम काम करते हैं, लेकिन हमको नहीं मिला, हम जीरो मिला है। लेकिन अरुणाचल चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के एक एनजीओ है, उन्होंने 5 करोड़ रुपया चेक ले लिया। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डायरेक्टर ने बताया हमको, जोवांग मोदी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका एनजीओ है बोल के हम इतना लंबा चौड़ा डेड बॉडी का बुकते समय में इतना पैसा गया है, तेल में इतना खर्चा हो गया है, एम्बुलेंस में मेंटेनेंस इतना खर्चा हो गया है बोल के चेक को दे दिया बोला है। तो जोवांग मोदी ने सरप्राइज हो गया, प्रेशर होके मरने वाला था हम। लास्ट में देखा है तो हम वो एनजीओ को आरटीआई करके देखा है। ये जब गवर्नमेंट का जो कमिश्नर, रजिस्टर कमिश्नर का कागज, ओरिजिनल कागज हम लेके आया, अनरजिस्टर्ड सोसाइटी को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 5 करोड़ ऐसे फ्री में दिया। तो अच्छा काम करने वाला को कितना देगा? 50 करोड़। ठीक, तो हमने मैं आज पूछना चाहता हूं, हेल्थ मिनिस्टर श्री आलो लिबांग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सोना मेन, अरुणाचल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, ये तीनों आदमी हमको अच्छा से मालूम है, अच्छा से जानता है। जब भी कोई उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी से डेड बॉडी होगा ना, मोदी साहब प्लीज हमारा एक आदमी उधर में मरा हुआ है या कुछ सीरियस हो रहा है, प्लीज काइंडली आप मदद कीजिए। हमेशा फोन करता है, बात करता है, तो असली में हम मदद करता है। तभी भी ये मेरा एनजीओ अरुणाचल चैरिटी होम को मालूम नहीं है क्या चीज है। तो देखा है तो लास्ट में आरटीआई का जवाब वो लोग का पास में नहीं था। अरुणाचल चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के जो फिर हमको दे दिया, ये भी यहाँ में डॉक्यूमेंट्स में है। अरुणाचल चैरिटी होम ट्रस्ट पहले ट्रस्ट था, बाद में उपाय नहीं है बोल के ट्रस्ट को दिया है। जो भी हो चलेगा, जोवांग मोदी को नहीं चाहिए, जोवांग मोदी चाहता भी नहीं, कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ नहीं है, मेरा लिए नहीं, जनता के लिए हम काम करता है। फिर भी अगर
अरुणाचल प्रदेश चैरिटेबल ट्रस्ट को देखा जाए तो कोई और नहीं, इंजीनियर साहब वाला लोग, सर्विसमैन वाला लोग, ये एनजीओ में नाम है। ये भ्रष्टाचार नहीं बोलेगा तो इसको क्या बोलेगा? ये करप्शन नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा?